केवल ये चाहता हूँ, मैं पहले भी प्रधान रहा हूँ और गांव का मैंने विकास किया है, चहुमुखी विकास किया है। और अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के गलियारे, रास्ते, छोटी बड़ी सड़कें सब आरसीसी की जाएं और एक स्वच्छ गांव बनाया जाए। बनवाएंगे। अभी बहुत लोग ऐसे छप्पर घर हैं हमारे यहाँ, इतनी महिलाएँ, हमारी यंग ब्लड लड़कियाँ 22 में। डीबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। डीबीपी न्यूज़ से मैं मोहित कुमार। आज हम आए हैं ज़िला बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत मंझोला बिलोच में, जहाँ पर प्रधान पद के भावी उम्मीदवार अमीचंद जी हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। जी सर, आपका नाम? अमीचंद। जी सर, आप ये बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं MA BEd हूँ साहब। और ये आपसे एक सवाल कि आप जो चुनाव लड़ रहे हो ग्राम प्रधान पद पर, जी जी, ये क्या सोच के लड़ रहे हो कि आपके मन में क्या विचार है? मैं गांव की एक अच्छी व्यवस्था करूं और उसका विकास करूं ताकि गांव खुशहाल रहे और उसका जो है आगे बढ़े। क्या आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हो? जी, पहले भी मैं 2000 में, मेरी पत्नी राजवती जी यहाँ की प्रधान रही हैं और 2010 में भी यहाँ की वही प्रधान रही हैं। 2 बार में प्रधान, ये मेरी पत्नी प्रधान रह चुकी हैं। अब तीसरी बार जो है मैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में मात्र 4 सदस्य हैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे और मैं। क्या आपको परिवार की पूरी सपोर्ट है चुनाव लड़ने की? मेरा सारा परिवार जो है बहुत बड़ा है, मुझे पूरी सपोर्ट है। मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर गांव के विकास के लिए वो आगे अग्रसर रहते हैं। ये पिछले 5 वर्ष जो पूर्व प्रधान कर रहे हैं, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? मीडियम रहा, बहुत अच्छा तो नहीं रहा मगर वो ठीक रहा। तो पूर्व प्रधान के कार्यकाल में गांव का विकास हुआ? बहुत अच्छा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो पूर्व प्रधान जो थे उनके कार्यकाल में आपको क्या क्या समस्याएं दिखाई दी? केवल हमारे यहाँ पर, हमारे गांव में रास्तों की बहुत दिक्कत रही। आज भी हम परेशान हैं रास्तों से। हमारे मेहमान भी आते जाते हैं तो कीचड़ में सन जाते हैं और सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि हमारे यहाँ 4 सफाई कर्मी तैनात हैं। तो एक स्वच्छता, गांव के अंदर स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है और ये इसमें जो है हमारा गांव पीछे रहा है और विकास कार्य भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। सर, आज का टाइम ऐसा है कि हर गांव में सीसी रोड बन रही है, लेकिन आपके गांव में आज भी खड़ोंजा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधान जी रहे हैं उनकी थोड़ी सी ये लापरवाही रही है कि उन्होंने या तो पैसा नहीं मिल पाया इतना, या फिर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इस कदर गंदे रास्ते हैं, नालियाँ बड़ी गंदी हैं, बीमारी होने का खतरा है, बड़ी कीचड़ और बुरा हाल है। अच्छा सर, एक सवाल ये है जनता का कि आप चुनाव लड़ रहे हो, किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हो? मैं केवल ये चाहता हूँ, मैं पहले भी प्रधान रहा हूँ और गांव का मैंने विकास किया है, चहुमुखी विकास किया है। और अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के गलियारे, रास्ते, छोटी बड़ी सड़कें सब आरसीसी की जाएं और एक स्वच्छ गांव बनाया जाए, निर्मल और स्वच्छ गांव बनाया जाए, और ताकि गांव के अंदर खुशहाली रहे। अच्छा सर, एक जनता का सवाल ये भी है कि जो ग्राम प्रधान होते हैं, चुनाव कोई भी स्तर का चुनाव हो तो उसमें जो प्रत्याशी होते हैं क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को लुभाने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे साथ तो हमारे विकास के आधार पर ही लोग खुश हैं और वो केवल विकास कार्य से प्रसन्न होकर, जो पूर्व हमने विकास कार्य किया योजनाओं में, उसी के आधार पर वो लोग हमसे, तो हमें चाहते हैं बनाना और जो है हमसे प्यार करते हैं। जी सर, ऐसा होता है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, विजयी होते हैं, वो बाद में वृद्ध पेंशन को भूल जाते हैं, कुछ के राशन कार्ड कट जाते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? ये हमने अपनी योजनाओं में 2010 से 15 तक की योजनाओं में मैंने लगभग 235 पेंशन, वृद्धा पेंशन बनवाई थी और लगभग गरीबी रेखाओं के जो राशन कार्ड बनवाए थे, मगर वो वहाँ पे जो है ये डीलर भी और वो प्रधान भी चचा भतीजे हैं, उनकी एक वो रही है, तो उन्होंने जो किया वो अपने आधार पर किया, बहुत अच्छा नहीं किया। पेंशनें हमारी बनाई हुई सारी कटवा दी, हमारे लोग, वृद्धा जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। तो एक हमें ये लाभ मिलेगा कि हम पेंशन बनवाएंगे, उन्हें पता है ये बनवाएंगे तो हम बनवाएंगे और गांव का विकास करेंगे, मकान बनवाएंगे। अभी बहुत लोग ऐसे छप्पर घर हैं
हमारे यहाँ इतनी महिलाएं, हमारी यंग ब्लड लड़कियां बारिश में जब होती है तो वो छपरों से पार करके बूंदों को नीचे नमी हो जाती है और उसमें बैठती रहती हैं, जबकि हमारे मैं समझता हूँ कि 80% लोग जो हैं उस पर टैलों पे रहते हैं, फर्शों पे रहते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं। हर बच्चा रहना चाहता है। इतनी गुर्बत हमारे यहाँ है, तो उसके आधार पे ये लोग जो है नहीं कर पाते। उनका विकास होना चाहिए, उसी पे हम तत्पर हैं। जी, एक सवाल ये भी है कि आप पिछली बार चुनाव लड़े तो जीत से कितने कदम दूर रह गए? मुझे लोगों ने जो है बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया। मैं 2 नंबर पर रहा और बस वो क्योंकि कमियां तो आई जाती हैं, बाकी मेरे अंदर कोई कमी नहीं रही है और अच्छा मेरा रिजल्ट रहा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि आप पिछली पंचायत चुनाव हारे, उससे पूर्व आप विजय हुए, तो इस बार आप फिर खड़े हो रहे हो, तो आप किस उद्देश्य से खड़े हो रहे हो? केवल मेरा जो उद्देश्य है गांव का विकास, गांव के अंदर निर्मलता, स्वच्छता, इन पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और गरीबी रेखाओं के जो उसमें अंडर में हैं, उनको उनकी पेंशनें जो सरकार दे रही है अवेलेबल होनी चाहिए। हम कराएंगे, मकान भी बनवाएंगे। बहुत लोगों के कच्चे मकान छप्पर के घर हैं, आज तक नहीं बन पाए, लोग परेशान हैं। इन सब मुद्दों को लेते हुए हम कराएंगे। मैं तो करा देता, अगर पिछले टर्म में जीत जाता तो सारे करा देता। इतना पैसा सरकार दे रही, मकान दे रही। सर, एक सवाल ये भी है कि आप जब चुनाव लड़ने की आपने चुनाव लड़े तो उससे पहले और उसके बाद अब तक आपका जीवन कैसा रहा? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छे हैं। काफ़ी लोग मेरे जो हैं सरकारी जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छा विकास हुआ मेरे लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ। आप भी टीचर रह चुके हो, तो आपका एक अध्यापक के तौर पर कार्यकाल कैसा रहा? मेरा कभी भी स्थानांतरण नहीं हुआ। मैं 2080 में रेहटी जागीर जूनियर हाई स्कूल में रहा और 2003 में अपनी मर्ज़ी से मैं अपने गांव में आया। और मेरा गांव चूँकि इलिटेट है तो मैंने यहाँ जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। और फिर मैं 2003 में जो है इस 95 में मैंने बनवाया था ये, 2003 में मैं यहाँ आया और 2013 में मैं यहाँ 10 साल के बाद रिटायर हो गया। और मैं बहुत खुश, मुझसे मेरा लोग सम्मान करते हैं, क्षेत्र सम्मान करता है और मैं सबका सम्मान करता हूँ, सत्यवादी हूँ। सर, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे चैनल DPP न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगा कि मैं अपने गांव के लिए उनकी पेंशन, उनका हक, उनकी जो है मकान, उनको जो है डीलर से राशन, उनके और राशन बढ़ाया जाए और उनकी संख्या बढ़ाई जाए। बहुत गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए मैं ये प्रयास करूँगा। और मैं जो हूँ इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने गांव को स्वच्छ, विकासशील, विकसित कर सकूँ। जी, आप देख रहे थे भी कि हमने ग्राम पंचायत मंझोला बिलोच में प्रधान पद के भावी उम्मीदवार अमित चंद जी से बात की, जिनके गांव के प्रति अच्छे विचार रहे। बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।